कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक, लाइंग ऑन द ग्राउंड। सो ये अर्थ है और इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ठीक। सो बॉल का मास m1 कितना है, 1 किलोग्राम। बॉल है ये, बॉल का मास m1 1 किलोग्राम है। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ को m2 बोल देते हैं, मान लो। ये कितना है, 6 इंटू 10⁻24। अब सुनो, जब अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी रखी रहेगी तो जो अर्थ का रेडियस होगा ना, वही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक। ये वाली डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि बॉल का रेडियस बहुत छोटा होता है, तो वो अर्थ के रेडियस के सामने आप उसको इग्नोर कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा रहेगा तो जो अर्थ का रेडियस होता है, नीचे अर्थ है येलो कलर का, ये अर्थ है और ऊपर बॉल है। ऊपर क्या है, बॉल है। तो ध्यान सुनिए, ठीक। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा रहता है, ठीक है ना, ओके, तो जो अर्थ का रेडियस है वही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। यानी कि जो अर्थ का रेडियस होगा ना, जो अर्थ का रेडियस होगा ना, वही दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। कितना है अर्थ का रेडियस, 6.4 इंटू 10⁻3। 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करोगे इसको। 6.4 इंटू 10⁻3। अब सुनो जरा ध्यान से भाई, ठीक। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई ये किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा। 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 10⁻6 मीटर। ये आ गया इसका दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है 6.7 इंटू 10⁻11। और हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, मतलब अर्थ कितने फोर्सेस को अट्रैक्ट कर रही है। और अर्थ जितने फोर्स से इस बॉल को अट्रैक्ट कर रही होगी, बॉल भी उतने ही फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रही होगी। लेकिन अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है। भाई बॉल को अगर मैं यहां से भी छोड़ूं, वो अर्थ पे क्यों गिर जाती है, क्योंकि बॉल का मास बहुत कम है, उसका इनर्शिया बहुत कम है। तो उस पर जैसे ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, तो बॉल तो एस्लेट हो जाएगी, वो अर्थ पे गिर जाएगी, अर्थ की तरफ। लेकिन अर्थ ऊपर नहीं आती बॉल की तरफ, क्यों, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना। तो अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, अर्थ एस्केलेट नहीं होगी, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, उसमें एस्केलेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक। लेकिन एक्शन रिएक्शन लॉ लगेगा यहाँ, याद रखिएगा। जितने फोर्स से अर्थ बॉल को अट्रैक्ट कर रही, उतने ही फोर्स से बॉल अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अर्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। चलो इसको कैलकुलेट कर लो। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर या r का स्क्वायर। जो करना हो कर लो भाई, आपकी बुक में कहीं r लिखा है, आप r लिख लो, d लिखा है d लिख लो, जो लिखना है लिख लो। G कितना है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक। m1 m2, m1 कितना है, 1 किलोग्राम, और m2 कितना है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में r का स्क्वायर। r कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6, r का स्क्वायर, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुनोगे क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ कितने फोर्स से इस बॉल को खींच रही है अपनी तरफ, तो ये रहा वो फोर्स, ये रहा वो फोर्स, ठीक। अब आप बोलोगे सर इसको कैलकुलेट कैसे करें, भाई मत करो, मत करो,
अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ध्यान से सुनना, अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती, वही तो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो इस बॉल का वेट कितना? इस बॉल का वेट कितना? तो जवाब है इस बॉल को जितने फोर्स से अर्थ खींच रही है इतने फोर्स है, यही इसका वेट होगा। और वेट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो क्या तुम वेट नहीं निकाल सकते हो बॉल का? क्यों भाई? वेट ऑफ द बॉल, वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम इंटू जी। नहीं याद है तो याद कर लो, जिसको नहीं याद है याद करिए। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी। एम किसका? जिस ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है अर्थ के द्वारा। अर्थ किसको खींच रही है? बॉल को। तो मास किसका रखेंगे? बॉल का। तो वेट किसका आएगा? बॉल का। बात समझिए भाई। अर्थ ने इस बॉल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया? आपने कहा जी m1 m2/r² इतना। लेकिन अर्थ जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचती, वही तो ऑब्जेक्ट का वेट है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट आएगा वही ये कैलकुलेशन से भी आएगा, क्योंकि अर्थ ने जितने फोर्स से खींचा इस बॉल को वही तो बॉल का वेट है। तो इसको कैलकुलेट करने से बढ़िया है बॉल का वेट निकाल लो। मास कितना है बॉल का? 1 किलोग्राम। और एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब तक बोला ना जाए 9.8 रखेंगे। तो 9.8 इंटू 1 कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। वेट भी तो एक तरीके का फोर्स है। तो यहां सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? 9.8 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी 9.8 न्यूटन आएगा। आया कि नहीं आया बताइए? ठीक, ओके। तो अगर आपको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया, अगर आपको कैलकुलेशन करने का नहीं मन है, तो आप क्या करो, जिस बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है सॉरी, उस बॉडी का वेट निकाल दो। तो हमने क्या किया? हमने बॉल का वेट निकाल दिया। तो जो बॉल का वेट है वही बॉल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है।